तो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ। कल हमने कितने क्वेश्चन करे थे इसके? अभ्यास 3 सी के हमने करे थे 3 क्वेश्चन। आज हम करेंगे 4, 5, 6। ठीक है, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और रह जाएंगे, वो हम कर लेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, चलो देखो ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि खाली जगह को भरिए। ठीक, इसमें तुम्हें जो नीचे का पैटर्न दिया गया उसको समझो। 7 है, 7 के बाद कितना? 27। यहाँ पे पता नहीं क्या आएगा, यहाँ पे कितना है? 67। ठीक, एक बात देखो इधर, कितना है? 4। ये चौथा क्वेश्चन है। हमारे पास कितना है? 7। 7 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें फिर से 7 आ जाएगा? कितना आएगा? 17। 17 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है फिर से जिसमें 7 आ जाएगा? 27 आएगा। 27 के बाद फिर से ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें फिर से 7 आ जाएगा? कौन सी होगी? 27 के बाद आएगी 37। 37 के बाद फिर से ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 7 आ जाएगा? 47 होगी। 47 के बाद फिर से ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 7 आ जाएगा? 57 होगी। 57 के बाद फिर से कोई ऐसी कोई संख्या जिसमें फिर से 7 आ जाएगा। 57 के बाद कितनी होगी? ये होगी जी 67। ठीक, 67 तक यहाँ पर हमें दे रखा है। देखो 7 दिया, हमें 7 छोड़ दिया, 27 लिखा। 27 के बाद कितना लिखा? 47। कितना लिखना है? 47। 47 के बाद कितना लिखा? 67। ठीक, तो इसका मतलब जो हमें 17 दे रखा है, 37 दे रखा है, 57 दे रखा है, इसको हमें छोड़ देना है। ठीक, क्या 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 किया इसने? 7 के बाद 27, 27 लिखा हुआ है। 27 के बाद 47, 47 के बाद 67, यानी कि बीच में जो संख्या आई 17, 37, 57, इन सबको छोड़कर लिखा है इसने। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर कितनी संख्या आ जाएगी? यहाँ पर हमारी आ जाएगी कितनी? 7 के बाद 27 तो आ चुका, 27 के बाद 37 इसने छोड़ रखी है, हमारी आएगी 47 यानी कि 47। कितनी आएगी? 47। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। देखो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। ये कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। उत्तरवर्ती का मतलब क्या होता है मैंने तुम्हें बता भी रखा है पहली वीडियो में। उत्तरवर्ती का मतलब होता है कि बाद में आने वाली संख्या। क्या होता है? बाद में आने वाली संख्या। जैसे 7 है, 7 के बाद क्या आएगा? 8 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला, पहला तो हो गया सोल्व। दूसरा, दूसरा क्या कह रहा है? माइनस का 5। माइनस के 5 से बाद में आने वाली संख्या कौन सी होगी? भाई कौन सी होगी? चलो देखो यहाँ पर एक संख्या हमने ये कर लिया, अब हम दूसरे पे चलेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है? माइनस का 5 है, माइनस के 5 की उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती का मतलब बाद में आने वाली संख्या। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर एक संख्या रेखा बना रखी है। यहाँ पर ये 0 पॉइंट है, इसके बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या आता है? 4, 4 के उत्तरवर्ती 5, 5 के उत्तरवर्ती 6। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर हमें क्या बतानी है? उत्तरवर्ती किसकी? माइनस के 5 की। माइनस के 5 की उत्तरवर्ती क्या होगी? माइनस के 5 की उत्तरवर्ती देखो माइनस का 5 ही है, 5 से पहले आने वाली संख्या माइनस का 6, माइनस के 6। अब हमें माइनस का 5 दिया हुआ है यहाँ पर, तो हमें इसकी उत्तरवर्ती लिखनी है। इसका मतलब हमें इधर की ओर चलना है, इधर की ओर। ठीक, तो क्या आएगी? माइनस का 4। क्या आएगी? माइनस का 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे देखो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि माइनस का 20 है। माइनस का कितना है? 20। हमें इसकी क्या बतानी है? उत्तरवर्ती। तो इसमें भी माइनस के 20 में से एक माइनस कर दो, कितना आएगा? माइनस का 19। ये इसकी क्या होगी? उत्तरवर्ती। क्या होगी इसकी? उत्तरवर्ती। ठीक है, आगे देखो ये फोर्थ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि माइनस का 9, 9 और कितना है? 7। इसकी हमें क्या बतानी है? उत्तरवर्ती। तो इसकी उत्तरवर्ती क्या होगी? जैसे हमने इसमें से एक माइनस करा, ऐसे इसमें से कर लो, तो कितना आएगा? 9, 9 और 6 और कितना? माइनस का। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए ना? चलो अब हम लिखेंगे 0। हम लिखेंगे 0। 5 के बाद कितना आता है? 6। अच्छा 5 हमारे पास है ये। ठीक है, हमें क्या लिखना है? 0। अब 0 की उत्तरवर्ती करनी है हमें। 0 की उत्तरवर्ती, 0 की उत्तरवर्ती, 0 की उत्तरवर्ती क्या होगी? ये हो जाएगा हमारे पास 1। क्या हो जाएगा? 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। हाँ तो बच्चों हम छठे क्वेश्चन की ओर चल रहे थे। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है कि इस स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था। कितना था? अधिक। आगे
तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ठीक है, तापमान में परिवर्तन ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, परिवर्तन ज्ञात करना है। देखो किसी स्थान पर 12 बजे कितना है, 0 डिग्री से 19 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, अधिक तापमान, अधिक तापमान। ठीक, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रारंभिक, प्रारंभिक क्या लिख सकते हैं, प्रारंभिक। तो क्या कहा इसने, 19 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे, 0 डिग्री से ये प्लस हो रहा है 19 डिग्री, यानी 0 डिग्री से चल रहा है कहाँ तक, 19 डिग्री तक, तो हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। आगे ये कह रहा है अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम, कम तापमान, तापमान में कमी, तापमान में कमी, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे अंतिम, क्या बोलेंगे, अंतिम। तो कितना है इसमें, हम करेंगे कमी है ना, 2 डिग्री। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 डिग्री। ठीक है, हमें क्या करना है, परिवर्तन ज्ञात करना है। मैंने क्या बताया, ये अंतिम है, ये क्या है, प्रारंभिक है। अगर तुम्हें लिखना चाहते हो तो लिख लो प्रारंभिक, प्रारंभिक अधिक तापमान। ऐसे ये क्या है, अंतिम, ये क्या है, अंतिम। हमें क्या निकालना है, परिवर्तन निकालना है, तब क्या करेंगे, अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस कर देंगे, अंतिम तापमान में से प्रारंभिक को माइनस कर देंगे, तो क्या करेंगे, अंतिम में से, अंतिम तापमान माइनस कितना, प्रारंभिक, प्रारंभिक तापमान। और क्या है ये परिवर्तन है, क्या है, परिवर्तन है। आगे अंतिम तापमान कौन सा है, माइनस का 2 डिग्री, लिखो माइनस का 2 डिग्री। हमें क्या करना है, माइनस, और भाई जो इसमें प्रारंभिक तापमान है वो क्या है, 90 डिग्री, यानी कि 19 डिग्री। ये कितना है, 19 डिग्री। आगे माइनस का 2, माइनस का चिन्ह इसके साथ गुणा करेगा, तो क्या करेगा, इसको माइनस का 19 कर देगा। ठीक है, माइनस का 2 ये है, माइनस का 19 ये है, दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे, माइनस का 21 डिग्री। कितने हो जाएंगे, माइनस का 21 डिग्री। ठीक, तो तापमान में परिवर्तन में जो कमी होगी वो क्या होगी, माइनस का 21 डिग्री होगी। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।